सबसे बड़ी कास्टिंग और उससे भी भारी प्रमोशन, करोड़ों का खेल और सब दाव पे सिर्फ 3 मिनट की एक वीडियो पर। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने 2000 करोड़ कमाए, एक ऐसा एक्टर जो रॉकी भाई बनकर 1200 करोड़ का तूफान बन चुका है, एक ऐसा एनिमल जिसने 900 करोड़ लूट लिया, एक तारा सिंह जिसने बॉर्डर पार करके 691 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर हथौड़ा मार दिया, 4 ऑस्कर वाले म्यूजिक मास्टर और 8 ऑस्कर जीत चुकी वीएफएक्स टीम। ये कोई मजाक की बात नहीं है, यह है इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन कौन है इस फिल्म में, सवाल ये है कि क्या 3 मिनट वाकई में पूरी फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकते हैं। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसको रामानंद सागर जी ने कंप्लीट करने में 80 एपिसोड लगाए थे, और अब वही कहानी 2 भागों में सिर्फ 3 घंटों में कैसे समाई थी। लेकिन इन 3 मिनट में जो दिखा है वो सिर्फ एक झलक नहीं थी, वो बयान था। शुरुआत होती है त्रिमूर्ति से, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहीं से मेकर साफ कर देते हैं कि ये सिर्फ एक रामायण नहीं, ये रामायण के पहले और बाद की भी कहानी है। रणबीर कपूर एज भगवान राम, यश एज रावण। एनिमेशन में भी इतनी इंटेंसिटी कि आंखों से आत्मा तक भी कपकपा जाए। इतनी कम झलक में इतना भारी इम्पैक्ट। यह महज एक वीडियो नहीं था, ये भविष्य की झलक थी। वीएफएक्स में डिटेलिंग देखो, रेड वर्सेस ब्लू लाइट से बिना बोले ही अच्छाई और बुराई की जंग को प्रेजेंट करना। लोग कह रहे थे कि फिर से रामायण क्यों, लेकिन शायद अब जवाब मिल गया, क्योंकि हम सब ने रामायण देखी पर अब तक समझी नहीं थी। हाँ, एक शिकायत ज़रूर है, एक छोटी सी विनती, इतना ज़रूरी कंटेंट और सब कुछ अंग्रेजी में। अगर ये सब हिंदी में होता तो इमोशंस की लहर कुछ और ही होती। भाई, रामायण हमारी है, भारत की जड़ें देसी है। हॉलीवुड वाला प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन सोल हमारी अपनी होनी चाहिए। हिंदी में बात करते तो हर लाइन सीधा दिल में उतरती। ए.आर. रहमान का म्यूजिक डिवाइन होते हुए भी मॉडर्न लग रहा है। देवताओं का स्पर्श और डिजिटल का स्केल, एक नई धुन गूंजती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर रणबीर वर्सेस यश। ये सिर्फ फिल्म का नहीं, अगले दशक का फैन वॉर है। रणबीर का काम फेस और यश की आंख उगलती आंखें। यह रावण वर्सेस राम नहीं, ये 2 फिलोसॉफी का टकराव है। जब ये झलक चल रही होती है तो सिर्फ एक टीजर नहीं, मानो पूरी रामायण आंखों के सामने जीवित हो उठी है। फिल्म के लोगों के रिवील होने के दौरान हमें रामायण के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों और किरदारों की दिव्य झलकियां मिलती है। गरुड़ देव और रावण के महायुद्ध जैसी भिड़ंत, माता सीता को हिरण के संग खेलते हुए देखकर उस छल की याद आती है जो भविष्य में अयोध्या को हिला देगा। भगवान श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ना, वो क्षण जहाँ एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा शुरू होती है। कुंभकर्ण की निंद्रा, जो रावण के सेना की सबसे बड़ी शक्ति भी है और कमजोरी भी। श्री हनुमान जी की झलक, जिसकी भक्ति ही रामायण की आत्मा है। और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना, वो क्षण है जहां लंका दहन की चिंगारी फूटती है। और फिर सबसे मन को छू देने वाला दृश्य, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ खड़े हैं और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। धीरे धीरे उनकी छवि ओम के आकार में बदल जाती है और उस ओम के भीतर उभरता है अखंड भारत का रूप। मानो ये केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक दर्शन है। अंत में रामायणम लिखा हुआ उभरता है, और जैसे ही भगवान राम का तीर चलता है, उससे निकली रोशनी चारों ओर फैल जाती है। उस पल ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण मंत्र मुक्त हो गया हो। हर फ्रेम, हर प्रतीक, हर चित्र बस एक ही बात कहते हैं, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक युग की पुनर्रचना है। तो क्या 3 मिनट वाकई 3000 करोड़ कमा सकती है? उत्तर, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये टीजर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। भारतीय सिनेमा अब फिल्में नहीं बनाएगा, ये अब इतिहास रचेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दिखावटी लॉन्च तो नहीं? 3 मिनट का ये वीडियो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता है। कई लोग उम्मीद कर रहे थे फुल टीजर या फिर कोई प्रॉपर कैरेक्टर इंट्रो, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्लिम्पसेस हैं। थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक लग रहा है ऑनेस्टली। वीएफएक्स इसके दमदार है, कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये भी है, क्या ज़्यादा चमक धमक असली भावनाओं को ओवरशैडो कर रही है? रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक भावना है। कहीं ऐसा ना हो कि विजुअल सब कुछ निकल जाए और सोल पीछे छूट जाए। तो क्या वाकई ये रामायण इतिहास रचेगी या फिर एक और भारी भरकम विजुअल शो बनकर रह जाएगी? सवाल खुला है, जवाब आपके पास है। और एक और बात जो थोड़ा दिल में चुभती है, जब इतनी बड़ी फिल्म देश की सबसे पवित्र कहानी पर बन रही है, तो क्या कहीं ये एक एक्सपेरिमेंटल कमर्शियल बनकर ना रह जाए? क्या रामायण ग्लैमर और ग्लोबल की अपील की परख में अपनी आत्मा को खो बैठेगी? ये सवाल ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि मेकर्स ने इसका जवाब पहले से सोच कर रखा होगा। आपका क्या मानना है? क्या ये झलक वाकई एक नया युग लेकर आ रही है या फिर एक और ओवर हाइप कोशिश? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बताओ, रणबीर वर्सेस यश
आपकी टीम कौन सी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ चिराग चौबीसा, मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मुलाकात के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।